हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां वीडियो अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो भाई हम बात कर रहे थे मैट्रिसेस पर, तो आज हम सीखेंगे बढ़ता हुआ नया टॉपिक के डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड किया जा सकता है। वैसे तो आप लोगों को आता ही होगा, लेकिन मैं एक दफा पॉलिश कर देता हूँ कि हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट इन सिंपल वे और इन अ ट्रिकी वे। दोनों वे समझते हैं, आसानी से काम होगा। मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 3/3 का। देखो 2/2 का तो बच्चे निकालते हैं, आप अब बड़े हो गए हो, ठीक है। बच्चे निकालते हैं तो भाई बच्चों को तो पता है कि 2/2 का कैसे निकलता है, यूं और यूं करने से निकल जाता है। देखो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा देखो अगर ए बी सी डी है, इसका डिटर्मिनेंट मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ए को डी से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस कर दूंगा बी को सी से। पर यहां पर ऐसा नहीं होता। जितने बड़े होते जाते हैं चीजें चेंज होती जाती हैं। तो ये बड़ा हो गया, इसकी चीज चेंज हो गई। अब देखो गौर से, आपने क्या करना है, इस वन को उठाना है डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए। वन उठाया, एक डिटरमिनेंट बनाने है जिसको हम माइनर मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स या सब मैट्रिक्स भी कह सकते हो। देखो जिस जिस रो का जो कॉलम का वन उठा रहे हो ना, उस रो को छोड़ दो और उस कॉलम को छोड़ दो। बकिया क्या बचा? 2 4 2 5 यहाँ लिख लेना है। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। अब आपने कुदरती तौर पर लगाना है माइनस। कोई बताएगा नहीं, कुदरती तौर पर लगाना है, प्रॉपर्टी है 2। अब जहां से 2 उठा रहे हो उस कॉलम को छोड़ दो, उस रो को छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देता हूं। क्या बचेगा? 0 3 4 5 बच गया। बचने के बाद फिर कुदरती तौर पर आपको प्लस लगाना है, ये भी कोई नहीं बताएगा। देखो अल्टरनेट साइंस चलते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, प्लस माइनस प्लस। अगर और भी होता 4/4 का तो भी यहाँ पर माइनस आता। डिटर्मिनेंट बनाएंगे, वन वाले को छोड़ो, इस रो को छोड़ो। 0 2 3 2 0 2 3 2 चेक कर लो, सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो 2/2 का डिटर्मिनेंट यहाँ पर बन चुके हैं, तो मसला है क्या निकालने में? कोई मसला नहीं है, यूं यूं करो निकल जाएगा। देखो भाई 1 को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 5 10 माइनस 2 4 8 नेगेटिव 2 टाइम्स 0 5 0। ये नहीं कर देना 0 5 5, नो, 0 into 5 ओनली 0। नेगेटिव 3 4 12 पॉजिटिव 1। चलो भाई यहां से देखेंगे। देखो 0 2 0 3 2 6, कोई फर्क नहीं। सिंप्लीफाई करो, 10 में से 8 गया, 2 बचा, नेगेटिव 2। यहाँ कितना बचा? नेगेटिव 12 प्लस यहाँ कितना बचा? नेगेटिव 6। ठीक है, 2 माइनस इंटू माइनस, पॉजिटिव 12 2 24 नेगेटिव 6। तो 24 प्लस 2 26, 26 माइनस 6, ऑब्वियसली द रिजल्ट इज 20। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप सोच रहे होंगे मैंने माइनस क्यों नहीं किया, ऐसे ही ना, अकॉर्डिंग टू डिमांड रूल पहले प्लस करते हैं। ये बता दूं, आप भूल जाते हो इसलिए बता रहा हूं, वैसे तो कॉमन सी बात है। चलो आगे चलिए। अब मैंने डिटर्मिनेंट को फाइंड करना तो सीख लिया, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, पर मुझे काफी टाइम लग गया। अब इसका एक और वे सुनो, उससे फाइंड करना। कोई भी पेपर में आपको मना नहीं करेगा उस वे को फाइंड करने से, क्योंकि वो बुक्स के अंदर दिया जाता है और आप फाइंड कर सकते हो। और जिसको आजकल शॉर्ट ट्रिक्स के नाम पर बना के बता दिया जाता है, ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक कोई नहीं होती, टाइम उतने खाती है। मेरी भी वीडियो है उस पर, चलो देख लेना। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यही डिटर्मिनेंट को सेकेंड मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 1 0 3 2 2 2 1 4 then 5, यहां तक कोई मसला नहीं। अब आपने क्या करना है, इस पहले कॉलम को यहां पर रिपीट कर दो और इस आखिरी कॉलम को यहां पर रिपीट कर दो।
ठीक है, अब आपने करनी है जादुई मल्टीप्लीकेशन। देखो ऐसे 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 फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0। आगे बढ़ेंगे। 1 2 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 प्लस करेंगे 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 8 या 24। ठीक है, माइनस कर दो। अब आ जाओ इस तरफ से, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। थोड़ा सा फनी गेम है ये भी। देखो 5 0 0 0 2 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। तो वही देख लेते हैं क्या होता है। 24 प्लस 10 34, नेगेटिव 6 प्लस 8 14। तो बेसिकली वॉट का आंसर 20। टना आ गया रिजल्ट। तो ऐसे फाइंड करो या वैसे, कोई मसला नहीं होने वाला। ठीक हो गया। तो मैंने आपको यहाँ पर दोनों वेज आसानी से सिखा दिए हैं और मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ, उसका डिटरमिनेंट मुझे फाइंड करके कमेंट बॉक्स में रिजल्ट बताना क्या रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट सुन लो। मान लो मेरा बी मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 0 1 2। ये मैंने आपको डिटरमिनेंट दे दिया है। मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आपको समझ में आता है, दोनों वे से करके देखना, रिजल्ट सेम आएंगे। ठीक हो गया। तो फिर अगर आपको समझ में आ गया और अच्छा लग गया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो, ताकि आपको आगे की वीडियोस में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।